जानते हो, सिनेमा देखने के लिए जब जाते हैं तो पिक्चर हॉल में जो पिक्चर लगी रहती है वो तो वो लोग दिखाते ही हैं, लेकिन आने वाली पिक्चर का भी कुछ हिस्सा दिखा देते हैं। तो ये जो उत्तराखंड में मरे इतने लोग, पानी वर्षा और घर और मकान और बसें सब बह गई हैं। जो इधर आपके उड़ीसा और आंध्र के तट पर तूफान आया, बहुत नाश हुआ। इधर आपके तमिलनाडु की तरफ और उधर अमेरिका में, इधर सब जगह पर आपके पाकिस्तान चाइना में ये सब जो तूफान भूचाल और ये सब आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब है टेलर। आगे बड़ी बड़ी तबाही होगी। आप इस बात को समझो कि इतनी मार काट, इतनी बीमारियां, इतनी तकलीफें लोगों की बढ़ेंगी कि डॉक्टर अस्पताल छोड़ करके, क्लिनिक छोड़ करके घर जाएंगे। इलाज करते करते कितना करेंगे? अब आप उस बात को समझो कि 1000 रुपए की दवाई मिलेगी, एक रुपए की दवाई 1000 रुपए में भी खोजने पर नहीं मिलेगी। ऐसी तकलीफें सब आएंगी क्योंकि कुदरत के बरखिलाफ इंसान काम करने लग गया। तो जैसे घर का नियम, परिवार का, समाज और देश का नियम है, ऐसे भगवान का भी नियम है। शंकर जी नाराज खड़े, वो तो अभी हल्की सी डुगडुगी बजाए, वो तेज बजाने वाले थे, लेकिन गुरु महाराज ने कहा जरा सा ठहर जाओ भगवान, जरा सा ठहर जाओ। और मैं तो बराबर प्रार्थना करता रहा और आज भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इनको और मौका दे दीजिए, समझा लेने दीजिए, ये सुधर जाएंगे। ये अनजानी है, अज्ञानी है, इनको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, ये छोड़ दे रहे हैं। बहुत परिवर्तन हो रहा है। प्रचारकों ने बताया कि जब प्रचार करने के लिए गए, अंडा बेचने वाले ने पूरा ट्रैक फेंक दिया और कहा जो पैदा होने के पहले माँ के अक्सर में दूध भरता देता तो वो है, जब समझाया प्रेमियों ने, बोले वही देगा हमको। अब आप इस बात को समझो कि परिवर्तन लोगों में हो रहा है। और जो बड़े बड़े कारखाने चलाते थे, कट्टी खाने चलाते थे, उस धंधे को जब छोड़े और तो बाकी काम पकड़े, उससे ज्यादा आमदनी होने लग गई। दिल दुखा करके कमाने से ये पेट नहीं भरता, संतुष्टि नहीं होती है, हविष्य फिर खत्म नहीं होती है। लेकिन जब आया संतोष धन, सब धन दूर समान। तो आप लोगों को समझाओ कि अगर नहीं मानोगे तो समुद्र देवता बिल्कुल नाराज खड़े, कह रहे माँ के ऊपर हम अत्याचार को नहीं देख सकते। धरती माँ हमारी ये आंचल को, अन्य धरती माँ के आंचल को ये लोग खून से लथपथ कर दे रहे हैं। हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जानवरों का खून, आदमियों का खून सब बह रहा है। अब आप इस बात को समझो, पूरे संसार में 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा ये धरती है। और समुद्र देवता ने अगर एक ठोकर मार दिया तो ये धरती बचेगी? पाप बहुत बढ़ गया और धरती पाप से फट गई, कितने मरेंगे कोई ठिकाना है? धरती अगर ये हिल गई, भूचाल में कितने मरेंगे कोई ठिकाना है? अभी आपने कोई तकलीफ नहीं देखी है, तकलीफ तो भी आगे दिखाई पड़ेगी। चंडी मसाल लेकर के निकल चुकी है और जो सिर पर सवार होकर के लोगों के ऐसा बुरा कर्म करवाएगी जिसकी आपको कल्पना तक नहीं। खून की होली खिलाएगी, खून की होली। अब खून की होली कैसे होती है? कोई पिचकारी खून की बाल्टी में से भर करके ऊपर थोड़ा डालना होता है। अरे खून की होली ऐसी होती है कि शराबी शराब पिएगा और उसी अपने ये बोतल से अपने सिर पर मारेगा और खून बहेगा, खत्म हो जाएगा। एक शराबी दूसरे को मारा, दूसरे ने तीसरे को मारा। जैसे अभी बैठकर पीते हैं कि गाली बकने लगते हैं, फिर ऐसा लड़खड़ाते एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ऐसे ही मारेंगे, ऐसे ही खत्म होंगे लोग। बहुत खराब समय आ रहा है। अब आप इस बात को समझो कि आप जितनी भी बच्चियां माताएं यहाँ बैठी, इस खराब समय से बचने के लिए अपने जेवर को कोई दिन के लिए पहनना बंद कर दो, संभाल करके रख दो। राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दिया था और वो कलयुग अपना असर जब जताएगा, बुद्धि लोगों की खराब हो जाएगी। जैसे धनवंतरी वैद्य जैसे आने के सामने वो तक्षक सांप सोने की छड़ी बन के पड़ा और सोने के लालच में उन्होंने उठाया और यहीं पर लगा दिया था।
और वो सांप यही काटा मर गए। जबकि राजा परीक्षित को यानी वो सांप काटने को था और धनवंतरी अगर देख लेते तो जहर खत्म हो जाता। उनके आंखों में इतनी शक्ति थी कि जहर खत्म कर देते थे, लेकिन उन्हीं को खा लिया सांप ने, और वो भी मरे और परीक्षित भी। तो अल्लाह इस बात को समझो कि सोना और ये जरूरत को दिन के लिए कहीं मत बंद करो और अकेले आना जाना भी बंद करो, क्योंकि अभी तो ये रेप की, लूट की और बटोर की या अपहरण की घटनाएं जो रोज 4-6 रेडियो और समाचार में आ रही हैं, ये कुछ नहीं, अभी तो ये बहुत बढ़ेगी। इसलिए थोड़ा संभल करके रहने की जरूरत है। गुस्से को पी जाओ, सच्चाई पर रहो, गुस्से को पी जाओ, दीनता ले आओ। दीनता अगर आ जाएगी तो आप बचे रहोगे। एक आदमी ने कहा कि भाई मेरे पास तो 10 नली है, 10 नली, और उससे मैं बड़ों को परास्त कर देता हूँ। तो कहा 10 नली कौन सी, तुम्हारे पास 10 नली कौन सी बंदूक है भाई, तो जिससे बड़ों को परास्त कर देते हो। उसने कहा कोई कितना भी गुस्सैल हो, बस मैं झुक करके ऐसे ये 10 नली दिखाता हूँ। ये 5 उंगली को बताया, ये 5 हाथ की, ये उंगली दाहिने की 5 और 5 बाएं की, इसको हाथ जैसे जोड़ता हूँ, 10 उंगली दिखाता हूँ, बस उसका गुस्सा काम कर जाता है। तो ऐसे ही दीनता लाने की जरूरत है। उसके बाद अच्छा समय आएगा, अच्छा समय उसके बाद में आएगा, और जब अच्छा समय आ जाएगा तो कोई भी औरत रात को 12 बजे गहना पहन करके, आभूषण पहन करके देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, किसी की नीयत खराब नहीं होगी, किसी की नीयत खराब नहीं होगी। जब ऐसे भाव लोगों के जग जाएंगे कि जननी समझाने पर नारी और धन कराए रिश्ते विषभारी, दूसरे का धन जहर से भी जहर होता है और दूसरे की माँ बहन अपनी माँ बहन की तरह से होती है, तब नीयत खराब नहीं होगी। स्वतंत्र रूप से घूमना, लेकिन ये बीच का समय खराब है। देखो शाकाहारी का प्रचार जोर शोर से करो। मैंने प्रार्थना किया है इससे देश को चलाने वाले 3 पीएम, सीएम और डीएम। पीएम किसको कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। सीएम किसको कहते हैं? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। और डीएम किसको कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, जिनको कहते हो कलेक्टर। यही देश को चलाती है, बाकी सब इनके मातहत हो। इनसे मैंने प्रार्थना किया है, राष्ट्रपति महोदय से भी किया, और जितने भी एमएलए, एमपी, मंत्री हैं सब लोगों से किया है, और जितने भी अन्य सरकारी गैर सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं सब लोगों से मैंने प्रार्थना किया है। जितने भी मंदिर के पुजारी, मठ के मठाधीश, आश्रम के महंत, मुल्ला मौलवी, पादरी और जितने ग्रंथी हैं सब लोगों से प्रार्थना किया है, और आज भी कर रहा हूँ कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ और शाकाहारिता लाओ, शाकाहारी का प्रचार कराओ, मांसाहार बंद कराओ, शराब की दुकानों को बंद कराओ, कच्चे खाने जितने हैं ये सब बंद कराओ। यह मैंने प्रार्थना किया है। आप अगर ये लोग मान जाएंगे और इस काम को अगर ये लोग कर देंगे तो इनका नाम हो जाएगा। एक लाइन का कानून बनाने के लिए मैंने प्रार्थना किया है कि कोई हड़ताल, कोई तोड़फोड़, कोई आंदोलन की जरूरत नहीं रह जाएगी, कोई भी दफ्तर खोलने की जरूरत नहीं रह जाएगी। किसी भी पुलिस वाले को रात को 12 बजे ठंडी के महीने में ट्रक को रोक करके यह देखने की जरूरत नहीं रहेगी कि इसमें कोई गाय पकड़ने के लिए तो नहीं जा रही। एक लाइन का कानून आप बना दीजिए कि गाय राष्ट्रीय पशु है, कोई गौहत्या नहीं होगा। जैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी आपने घोषित कर दिया, मोर को कोई नहीं मारता है, ऐसे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, गौ माता की जान बच जाएगी। जिसको माँ कहो, दूध पियो, उसका मांस खाओ, तो क्या उचित है? ये जायज है? अब आप इस बात को समझो कि अंग्रेजों के समय में इतने बूचर खाने, स्लॉटर हाउस नहीं थे, जिसके कई गुना ज्यादा इस समय हिंदुस्तान में हो गए। लाखों लाख गाय रोज करती हैं, कैसे काटते हैं ये भी बता दें। ऐसे ले गए
और ऊपर से गर्म गर्म पानी डाला, बर्फ और फूल गई। जब गर्म पानी पड़ा, जान बचाने के लिए आगे भगी, बर्फ मशीन लगी रहती है, खाल खींच लेती है। अब जान बचाने के लिए और आगे भगी, मशीन लगी रहती है, बोटी बोटी काट देती है। डिब्बे में भर करके पैक करके होटलों में भेज देते हैं। होटल में कोई मांस खाने के लिए जाता है तो पूछता है कि गाय का है कि सुअर का है कि बकरी का है कि कुत्ता बिल्ली का है। 4 घंटे 6 घंटे कटा हुआ मांस कच्चा रख दो, कीड़े पड़ने लगते हैं, बदबू आने लगती है। वो तो घी ऐसी चीज में जब उसको भूनते हैं उसकी बदबू खत्म होती है। मिर्च मसाला लौंग इलायची सौंफ जब डालते हैं उसमें खुशबूदार बनाते हैं तब कोई खा पाता है। जब खा करके चले आते हैं तो जिसका दूध पियो उसका मांस मत खाओ, नहीं तो कुदरत सजा दे देगी, कुदरत सजा देगी। आज इसके लिए मैंने प्रार्थना किया है, जगह जगह पर किया है और आज भी कर रहा हूँ। तो क्या आप ये चाहते हो कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए? अरे क्या आप ये चाहते हो कि ये सब लोग शाकाहारी हो जाए और शाकाहारी का प्रचार करा दें? अब आप ये देखिए, अच्छा काम कौन नहीं चाहता? आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या प्रेस मीडिया के लोग हो, आप इस बात को पहुंचाओ कि लोग चाहते हैं, जगह जगह पर चाहते हैं, करोड़ों लोग चाहते हैं इस चीज को कि लोग शाकाहारी हो जाए, सदाचारी हो जाए, लोगों की आंखों में मां बहन की पहचान हो जाए, मेहनत ईमानदारी का लोग काम करें, ईश्वरवादी खुदा परस्त हो जाए। इस चीज को सब लोग चाहते हैं, तो अच्छी चीज को लाना ही पड़ेगा। और इन लोगों ने इस काम को अगर नहीं किया तो लाखों नौजवान तैयार हो रहे हैं, उनके द्वारा करा दिया। देश और दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ दिन के बाद दिखाई पड़ेगा। आपको आज मैं बता दे रहा हूँ कि कश्मीर से और कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की दुकान नहीं होगी, कोई भी शराब की दुकान, कोई भी मछली अंडे की दुकान नहीं होगी, कोई चोरी करने वाला नहीं होगा। सत्य योगी सत्य ज्ञानी, सब योगी और विज्ञानी होंगे, सत्य का प्रादुर्भाव इस धरती पर होगा। इसलिए जितने कलयुगी लोग हो, आप समझोगे नहीं तो कलयुग लेता जाएगा, लड़ाई करता हुआ ले जाएगा। कृष्ण भगवान ने कहा था कि करो, पान का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ जमीन, लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। सोचो क्या हुआ, 18 दिन के अंदर ही 1100 सेना खत्म हो गई, 56 करोड़ यदुवंशी 1 घंटे में खत्म हो गए। राम ने कहा था अरे रावण समझ जा, हनुमान को भेजा और हनुमान गए लंका भी जला करके चले आए, सबक भी सिखाए। बोले जब दूध में इतना पावर है तो भगवान में कितनी पावर होगी, तू समझ जा। लेकिन उसके समझ में नहीं आया तो कहा गया साधु और अज्ञान का फल ऐसा, अजर नगर अनाथ कर जैसा। लंका तो जल ही गया, लेकिन 1 लाख को 1.25 लाख नाती और 17 दिया नवाती, एक भी नहीं बचे। तो आप क्या करोगे? लेकिन एक बार आप अपनी ताकत लगा दो। जितने भी लोग हो यहाँ पर बैठे हुए हो, देखो ये मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इससे कुछ काम करो। और आप तो संत के जीव हो गए, अब आप महात्मा के जीव हो गए। संत जो आते हैं दूसरों के लिए ही आते हैं, तो आप भी दूसरों के लिए कुछ करो, समझाओ, बताओ। अब आप इस बात को समझो कि अगर हिंदुस्तान में बंदर की पूजा हो सकती है, जिसके लिए वो स्वामी जी ने कहा कि रात ले जो नाम हमारा, 7 दिन का ही न मिले हारा। सुबह उठ करके बंदर का नाम ले लो, खाना नहीं मिलेगा। लेकिन इस वक्त पर हनुमान के नाम पर फूल पत्ती प्रसाद, रास्ते में अगर पत्थर के ऊपर तेल सिंदूर लगा के रख दो तो वहां भी चढ़ने लगता है। राम के अधिक राम का दासा। गोवर्धन किसने उठाया? कृष्ण ने उठाया। लकड़ी किसने लगाया? गोपी और बालों ने। आज इनकी भी रासलीला रचाई जा रही है। तो कुदरत तो खेल करेगी, मालिक तो परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन तो वो करेगा, लेकिन श्रेय आप ले लो, श्रेय आप ले लो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा तू उठाओ बाजू, चलो मैदान में, महाभारत होने जा रहा है।
अर्जुन ने कहा मेरे काका चाचा नाना दादा नाना सब खड़े हैं, इनको मार करके मैं नरक नहीं जाऊंगा, अधोगति नहीं प्राप्त करूंगा। तब उन्होंने कहा इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और अब भी तुम नहीं समझ सके। बैठाया और ठोका यहीं पर। जब खुली थी दृष्टि तो देखा ये तो सब मरे पड़े हुए हैं। बस गांडियो धनुष उठाया और आंख बंद करके एक तरफ से तीर छोड़ते चले। बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो गए। तो आपको निमित्त बनना है, काम तो सब हुआ हुआ है, काम तो सब हुआ हुआ है। आज इस बात को समझो, नोर मानो, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए आज उस बात को समझो कि आपको खाली श्रेय लेना है, इसलिए आप लोग निकल पड़ो। कोई घर ऐसा बाकी न हो, कोई आदमी ऐसा बाकी न हो कि जिसके काम तक की आवाज न पहुंच जाए कि बाबा जी का कहना है, शाकाहारी की बात हर आदमी के काम तक पहुंचा दो, बुराइयों से बचने की बात लोगों को बता दो, आगे आने वाले खराब समय के बारे में लोगों को आप बता दो। ये देखो गुलाबी पगड़ी पहने बैठे हुए, कितने लोग गुलाबी पगड़ी पहने बैठे हुए। अभी तक तो मैंने ये कहा कुछ लोगों से कि भाई तुम्हारी इच्छा हो तो पहन लो, लेकिन आज कह रहा हूं सब लोग पहन लो। गुलाबी पगड़ी पहन लो, गुलाबी कैप लगा लो, गुलाबी कपड़ा से में बांध लो, गुलाबी ड्रेस बनवा के पहन लो, बच्चों को ड्रेस पहना दो, औरतों को साड़ी ब्लाउज गुलाबी पहना दो, गुलाबी जैकेट पहन लो, गुलाबी कपड़ा धारण कर लो, गुलाबी कपड़ा धारण कर लो। और फिर उसके बाद देखो गुलाबी वस्त्र का, गुलाबी कपड़े का कमाल आगे चल के बहुत महत्व बढ़ेगा, गुलाबी कपड़े का महत्व बढ़ेगा। आप में लोग क्या देखेंगे यह आपको पता नहीं चलेगा। आप इस बात को समझो कि जैसे कोई राम का रामलीला में वेश पहन करके और बैठता है, वो अपने को वही समझता है, लेकिन लोग उसको राम का रूप देखते हैं। ऐसे ही आगे चल के आपकी क्या कीमत बढ़ेगी यह भी आपको नहीं मालूम है। लेकिन मोटी बात आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप गुलाबी कपड़ा पहनने वाले, गुलाबी कपड़ी धारण करने वाले, कोई भी गुलाबी कपड़ा सिर पर हो, शरीर में हो, साड़ी हो, ब्लाउज हो, कुछ भी हो, गुलाबी पहनने वाले अगर सुमिरन ध्यान भजन नृत्य करते रहोगे तो अकाल मृत्यु में नहीं मरोगे। ये पक्की बात समझ लो, अकाल मृत्यु में भी आपकी बचत हो जाएगी। तो गुलाबी कपड़े के लिए आज से आदेश दिया जा रहा है, आप अभी से पहन लो, और नहीं तो गुरु पूर्णिमा में पहन करके जरूर आना। फिर गुलाबी शहर में गुलाबी कपड़ों का जलवा देखना। ये गुलाब महकेगा और उसकी महक हिंदुस्तान में ही नहीं दूर दूर के देशों में जाएगी और इसका लाभ लोगों को महसूस होगा। लोग इस चीज को महसूस करेंगे। गुलाबी कपड़ा पहन करके आदमी सामने खड़ा होगा तो उसको उससे शांति होगी। इसलिए ये कोई मेरे मस्तिष्क के ऊपर नहीं है, ये गुरु महाराज की मौत है। गुरु महाराज ने बहुत पहले प्रेमियों को गुलाबी पगड़ी पहनाया था, हम लोगों ने भी पहना था। और गुरु महाराज ने कहा था कि इन गुलाबी पगड़ी वालों की जहां तक नजर जाएगी कोई मरेगा नहीं। उस वक्त पर लोगों ने आजमाइश किया था, बगल का डिब्बा एक्सीडेंट में ट्रेन का यानी चकनाचूर हो गया, बहुत मरे, आगे के भी लोग मरे, और जिसमें गुलाबी पगड़ी वाला बैठा हुआ है एक नहीं मरा। इस तरह के अन्य लोगों ने देखा गुलाबी पगड़ी का कमाल। तो आप इस चीज को नहीं समझ सकते हो, ये वरदानी चीज है, वरदानी चीज। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये वस्त्र पवित्र वस्त्र और ये समझो की दौड़ जिसको कहते हैं, ये वो चीज है, इसको पहन करके गलत काम मत करना। इसको पहनना तो ये समझना
कि यह हमको दिया गया है, ये किसी ने दिया है, ऊपर वाले की ये भेंट है, तो ये बदनाम न होने पाए। इस चीज का आप सब लोग ध्यान रखना, और अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आप धोखा खा जाओगे, और फिर आप गुरु को बदनाम मत करना, क्योंकि आगे ऐसा भी समय आएगा कि जो लोग नहीं मानेंगे, चाहे सत्संगी ही होंगे और नाम का जाप भी करेंगे, लेकिन बात को नहीं मानेंगे, तो वो भी तकलीफ में आ जाएंगे। जय गुरुदेव। इस बात को समझो कि आग में कोई जल रहा है, लेकिन उसके नजदीक जो जाता है आंच उसको भी लग जाती है। तो जब तकलीफ आएगी तब कहोगे गुरु हमारी मदद नहीं कर रहे, गुरु को भी भूल जाओगे और उनको भी दोष देने लग जाओगे। इसलिए अभी से संभल करके रहने की जरूरत है, और उस मालिक पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास करो, वो आपको देगा। दुनिया वालों को तीसरे दिन मिलेगा, खाने को वो आपको दूसरे दिन मिलेगा। इसलिए उस पर आप भरोसा करो, उस मालिक पर भरोसा करो। अपने पेट के लिए अपने ईमान को मत बेचो, पेट के लिए ईमान को मत बेचो। आज इस चीज को समझ लो, इस चीज का आप सब लोग ध्यान रखो। तो अब आज ये काफिले का समापन गुरु महाराज की दया से हो गया। मैं तो कुछ नहीं, इनके ढोल का हजारों हिस्सा एक काम का नहीं, यही सब कर यही कर रहे, निमित्त हमको इन्होंने बना दिया। और हमारे सहयोगी जो लोग हैं, 400 के करीब आदमी थे साथ में, और 70 से ऊपर गाड़ियाँ बराबर चलती रही। 7 प्रांतों में गए। 13 तारीख को जनवरी में निकले थे उज्जैन आश्रम से, उधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, और फिर महाराष्ट्र आए, और फिर आपके मध्य प्रदेश। लेकिन निर्विघ्न यह काफिला संपन्न हो गया। बहुत सहयोग लोगों ने दिया, जगह जगह पर अधिकारी कर्मचारियों ने सहयोग किया, जनता ने सहयोग किया, और ये हमारे जो सहयोगी थे, आदमी जो चल रहे थे, इन्होंने भी खूब सेवा किया। 3 भंडारे चले, पूरा दिन इन लोगों ने आने वाले लोगों को भी मेहनत करके भोजन कराया, कोई असुविधा नहीं हुई। गुरु महाराज की बड़ी दया रही, और हम सब लोगों को, उनको सबको धन्यवाद देते हैं। श्रद्धा देखी गई, जूता उतार करके और लेट करके प्रणाम करके देखा गया। पानी डाल करके ऐसे जो उनका संस्कृति कल्चर है, नारियल लिए, दूध लिए, हाथ में खड़े हुए, इस तरह से अन्य सेवा लोगों को करते हुए देखा गया। भावनाएं बदल गई लोगों की, तो मेहनत का तो फल मिलता है, मेहनत का फल मिलता है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे कहाँ? उज्जैन आश्रम, गुरु महाराज के नाम का आश्रम जहाँ पर है, और वहाँ पर होगा कार्यक्रम 15, 16 और 17 मार्च को होली का कार्यक्रम। होली का कार्यक्रम होगा, तारीख आप सब लोग याद कर लो, और जो लोग आ सकते हो आ जाना। त्योहार का मतलब क्या होता है, त्योहार से लाभ क्या होता है, त्योहार किसने बनाया, ये सब बात जब महात्माओं के पास, संतों के पास लोग जाते थे तब उनको मालूम होती थी। और उनके बताए रास्ते पर जब चलते थे तो यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग था, खींचा तानी कोई नहीं थी, आदमी घर छोड़ के भागता नहीं, औरतें जल के मरती नहीं। भाई भाई में देखो इतना प्रेम था कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया था, राम के साथ लक्ष्मण, तो साध के हुए न कारहानी, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप आ जाना, दर्शन मिलेगा, तीनों दिन मिलेगा, 15, 16, 17। और इसमें अगर ना आ पाओ तो इसके बाद गुरु महाराज का होगा भंडारा। ये 24, 25 और 26 मई को होगा, उसमें आप सब लोगों को आना है। आप लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, आप सब लोग उसमें आइएगा, फायदा सबको होगा। पिछले भंडारे में जो लोग गए थे सबको फायदा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान भी गए थे, अपने हाथ से प्रसाद लेकर के आए थे। देखो उनके विजय का डंका बज गया। जय गुरुदेव। सबको फायदा होता है, जितने अधिकारी कर्मचारी गए, जितने भी लोग गए, सबको फायदा हुआ और सबको फायदा होगा।
और श्रद्धा और भाव भक्ति अगर आपकी अच्छी रही तो मनोकामना भी पूरी होगी। जय गुरुदेव। इसलिए आप सब लोग निमंत्रण स्वीकार करिए। जितने अधिकारी कर्मचारी हो, जितने भी राजनेता हो, जितने भी मंत्री मुख्यमंत्री हो, सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप सब लोग गुरु महाराज के भंडारे में आकर के प्रसाद जरूर लीजिएगा। तारीख याद कर लीजिए, 24, 25 और 26 मई को उज्जैन आश्रम पर बाबा जय गुरुदेव का आश्रम, बाबा जय गुरुदेव के नाम से आश्रम है, मेरे नाम से कुछ नहीं। जो कुछ काम होगा गुरु महाराज के नाम का होगा और जो कुछ भी काम किया जाएगा गुरु के नाम के लिए किया जाएगा और गुरु का नाम देश विदेश के कोने कोने में फैलाया जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सहयोग इसी तरह से कर दो, सहयोग इसी तरह से देते रहो तो ये सब काम करके दिखा दिया जाएगा। तो अब ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अब ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप लोग जो दूर दूर से आए हो अब आप लोग जा सकते हो, लेकिन रात में अगर ज्यादा दूर से आए हो, अपने वाहन से आए हो, जाना चाहते हो तो 11 बजे जहाँ वहीं रुक जाना और सुबह जब 3 बज जाए तब चलना। रात को 3-4 घंटा कहीं रुक जाना। वो रात की यात्रा 12 से और 2 बजे के बीच की अच्छी नहीं होती है। और अभी आने में उतनी दिक्कत नहीं, लेकिन जाने में आपको कोई परेशानी हो तो वो बात ठीक नहीं है। तो रुक जाओ, हम भी यहाँ रुकेंगे। भंडारे सब चल रहे हैं, सेवा करने के लिए आतुर रहेंगे कि हमको सेवा का मौका मिले। अरे भाई, वो रोटी आटों में घाटों नहीं कहा गया और नहीं दाल का दर्शन और दूध और घी का नाम न लेना, पड़े रहो चाहे बर्तन। तो आटे में कहीं घाटा होता है? कोई घाटा नहीं। और जहाँ प्रेम है, जहाँ दिल में जगह है, वहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब होगा कार्यक्रम का समापन, लेकिन अभी ध्यान और वजन तो सीखे नहीं तो कैसे उठ गए? अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं अधूरे होकर जाओगे तो क्या मतलब है? अरे कोई देर तक थोड़ा बैठा हूँ कि बैठा के अब निकल जाऊंगा। ये मत सोचना, ये मत सोचना। 5 मिनट ध्यान सिखाऊंगा और 5 मिनट भजन, उसके बाद में एक प्रार्थना होगी और फिर कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो बैठ जाओ, पांति मार करके बैठ जाओ और कपड़ा ऊपर से डालो, कपड़ा डाल लो ऊपर से और आंख बंद करो। अंधेरे में देखो एक जगह पर, दूर देखना, दूर अंधेरे में देखना। बैठ जाओ सब लोग, इनके पास कपड़ा है सब लोग डाल लो ऊपर से, बाकी मार के बैठ जाओ। ध्यान लगाओ, जब कहूँगा तब छोड़ना। ये ले लो।
आँख खोल दो, आँख खोल दीजिए सब लोग। इसको कहते हैं ध्यान। इसी तरह से बराबर ध्यान लगाते रहिएगा। कहीं ट्रेन में जा रहे, बस में जा रहे, गाड़ी में, या घर में कोई काम नहीं, दुकान पर ग्राहक नहीं है, दफ्तर में कोई काम नहीं, आँख बंद किया, ध्यान लगा रहे, अभ्यास कर रहे, बराबर करते रहें। आप बैठ जाओ 5 मिनट के लिए भजन कर, पैर आगे कर, बहुत बढ़िया आसन। इससे बीमारी जाती है, कपड़ा डाल लो, मुंह बंद रहेगा, आँख भी बंद रहेगी, और बाहर से काम को बंद करके अंतर में आवाज को पकड़ो। रोक ले जाओगे अगर मन को तो कहा गया पल में पढ़ रहे हो, पल भर में पढ़ रहे हो जाओ, ऊपर चले जाओ, निकल जाओ, तो पल भर में काम हो जाता है। रोको मन को, रोक ले जाओगे यहीं सुनाई पड़ जाए, बैठ जाओ, जब कहूँगा तब करूँ।
आँख और कान खोल दीजिए, खोल दो आँख और कान। इसको कहते हैं भजन। भजन इसी तरह से बराबर करते रहिएगा। तो अब एक होगी प्रार्थना और उसके बाद में कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और आप सब लोग हंसी खुशी जाइएगा। गुरु महाराज से मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा कि आपके धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी हो, मानसिक शांति मिले और आपका मन भजन में लगे, और भजन में मन लग जाए तो उसमें बरकत मिले। इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा गुरु महाराज से। तो होगी प्रार्थना, मैं बोलूँगा, आप सब लोग जाइएगा। देखो एक तो समझ लो, टाट पहनने वाले लोग, आप लोग टाट उतार के गुलाबी कपड़ा मत पहनना, धोखा हो जाएगा। आपके लिए आदेश नहीं है गुलाबी कपड़ा पहनने के लिए। जो लोग टाट पहनते हो टाट पहनना, जब गुरु महाराज का आदेश होगा तभी पहनना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
महीने में प्रचार होना चाहिए। 1 महीना प्रचार कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दो, शाकाहारी लोग हो जाए और वन्नानंदी बन जाए। 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। जितना प्रचार कर सको उतना प्रचार करो। बोलो जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके व्यवस्थापकों के प्रचारकों के काम के लिए दिया अधिकारी कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम के संपन्न होने में सहयोग किया। हम सब लोगों से आभारी हैं। में कोई गलती हुई होगी तो और देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानना, नियम और कानून का सतत पालन करना, अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग करना। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महाराज जी ने दया करके आज नए लोगों को नामदान दिया है। तो और सिमरन करने की विधि महाराज जी ने जो समझाई है 8 माला